Good morning students, welcome back to your maths class. Students, today we will continue chapter number 3, pair of linear equations in two variables with exercise 3.3. But before that, let's discuss some basics. Substitution method of finding solution of pair of linear equations in two variables. यहाँ पे हम pair of linear equation in two variables को solve करने की algebraic method सीखेंगे जिसका नाम है substitution method. ये एक algebraic method है. इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सब्स्टिट्यूट मत करना मतलब कि रिप्लेस करना. अब रिप्लेस करने के बाद हमें किसी एक सिंगल वेरिएबल में एक इक्वेशन मिलती है. सिंगल वेरिएबल में जब हमें एक लीनियर इक्वेशन मिलती है तो हम इजीली उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, और जब हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो हम उसके थ्रू सेकेंड वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं. तो एक्सरसाइज 3.3 में हम लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे. लेट्स कंसीडर एन एग्जांपल. यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख रहे हैं. फर्स्ट इक्वेशन इज y minus 2x equal to 1 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x plus 2y equal to 12. ये दो इक्वेशन आपको गिवन है. First of all, express one variable in terms of the other using one of the equation. हमें इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करना है. उससे हमें किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में फाइंड करनी है. लाइक दिस, हमें फर्स्ट इक्वेशन y minus 2x equal to 1 दी है. हम इस minus 2x को जब RHS में लेके जाते हैं तो ये plus 2x बन जाएगा. So we get y equal to 2x plus 1. अब हमें y की वैल्यू x की टर्म्स में मिल गई है. y की वैल्यू x की टर्म्स में मिल गई है. ये फर्स्ट इक्वेशन से मिली है. अब हम किस इक्वेशन को यूज करेंगे? सेकेंड इक्वेशन को. सो सब्स्टिट्यूट फॉर दिस वेरिएबल y इन द सेकेंड इक्वेशन टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x. अब हम क्या करेंगे? इस y की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो ये जो वैल्यू हमें x के फॉर्म में मिली है, तो ये हमें जो सेकेंड इक्वेशन होगी वो सिर्फ वन वेरिएबल में मिलेगी, x वेरिएबल में. So when we put the value of y, we get x as it is plus 2 as it is. अब y की प्लेस पे हमें रखना है 2x plus 1. तो जहां y था वहां पे हमने ब्रैकेट में लिखा 2x plus 1 equal to 12. ये पूरी टर्म बाकी एज इट इज है, सिर्फ y की प्लेस पे हमने 2x plus 1 रख दिया है. मतलब कि सेकेंड इक्वेशन में हमने y को 2x plus 1 से रिप्लेस कर दिया है. Now we can solve this equation. x plus 2 into 2, that is 4x plus 2 equal to 12. Now 4x plus x, that is 5x. 5x plus 2 equal to 12. Solve the linear equation in one variable to find the value of that variable. मतलब अब ये वन वेरिएबल में वैल्यू इक्वेशन है. इस वन वेरिएबल की हम वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं. जब हम इस प्लस 2 को दूसरे साइड लेके जाएंगे माइनस में हो जाएगा. तो 5x इक्वल टू 12 माइनस 2 दैट इज 10. और जब इस 5 जो कि इंटू में है इक्वल टू के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा. सो x इक्वल टू 10 by 5, 10 by 5 दैट इज x इक्वल टू 2. Now substitute this value in one of the equations to get the value of the other variable. अब हमें क्या करना है? x की वैल्यू तो हमें मिल गई है. इस x की वैल्यू को अगेन जब हम फर्स्ट इक्वेशन में या इस फॉर्म में पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. So put this value in this equation. x equal to 2. So 2 into 2 plus 1. Now 2 into 2 is 4. 4 plus 1 is 5. So the value of y is 5. So 2, 5 is the required solution of the pair of linear equations y minus 2x equal to 1 and x plus 2y equal to 12. इन दोनों linear equation का जो solution है वो है 2, 5. अब हम एक्सरसाइज में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जिससे आपको ये मेथड और इजी हो जाएगी. So the first question of exercise 3.3 is solve the following pair of linear equations by substitution method. अब आपको जो भी इक्वेशन पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होगा उन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ही सॉल्व करना है और सॉल्यूशन फाइंड करना है. फर्स्ट पेयर ऑफ गिवन इक्वेशंस is x plus y equal to 14 and x minus y equal to 4. These are two given equations. From equation 2 we have
सेकेंड इक्वेशन में आप देख रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन से यदि हम y की वैल्यू फाइंड करना चाहे तो y को हम इक्वल टू के इस साइड लेके जाएंगे और 4 को इस साइड शिफ्ट कर देंगे. सो वी गेट y इक्वल टू x माइनस 4. जब y RHS में जाएगा प्लस का हो जाएगा, सो प्लस y, और ये 4 जो कि प्लस का है इस साइड आके माइनस में हो जाएगा. सो y इक्वल टू x माइनस 4. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, जब ये y की वैल्यू हमें जो मिली है हम इक्वेशन 1 में रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x एज इट इज प्लस y इक्वल टू x माइनस 4 इक्वल टू 14. नाउ x प्लस x दैट इज 2x. ये माइनस 4 है, जब हम इसे RHS में शिफ्ट करेंगे प्लस 4 हो जाएगा. 14 प्लस 4 इज 18. सो 2x इक्वल टू 18 एंड this 2 is in multiplication with x. When we shift this to RHS, it will be in division. 18 by 2 is 9. So the value of x is 9. Substitute x equal to 9 in equation third. अब हम ये जो x की वैल्यू 9 आई है वो हम यहाँ थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं जिससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. So we get y equal to 9 minus 4 equal to 5. Hence the solution is x equal to 9 and y is equal to 5. The next condition is s minus t equal to 3, s upon 3 plus t upon 2 equal to 6. आपको जो next pair of linear equation given है उसमें variables x y ना होते हुए s और t है, but again these are linear equations because the highest power of variable is 1 only. So given equation are s minus t equal to 3, this is the first equation, and s upon 3 plus t upon 2 equal to 6 is the second equation. From first equation is comparatively easy, so we will find the one value of any, value of any one variable in terms of second variable. From equation 1, s minus t equal to 3, which implies s equal to 3 plus t. हम किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और कंपैरेटिवली सेकेंड के कंपेयर में फर्स्ट इक्वेशन से हमें फाइंड करना ज्यादा इजी, ज्यादा सिंपल है. सो we will use the first equation s minus t equal to 3. When we shift this minus t to RHS, it will become plus. So s is equal to 3 plus t. Now put the value of s in equation 2. हम equation 2 में अब s की वैल्यू 3 plus t रखेंगे तो ये क्या होगा, s की प्लेस पे रखा हमने 3 plus t upon 3 plus t upon 2 equal to 6. Now we will take LCM. LCM of 3 and 2 will be 6. Multiply this term by 2 and this t by 3. You get 2 into 3 plus t plus 3t equal to 6. अब क्या करना है, ये जो 6 जो अपॉन में है डिनोमिनेटर में उसे हम RHS में शिफ्ट करेंगे जिससे कि ये इनटू में हो जाएगा और रिमेनिंग टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे. सो 2 3s are 6 प्लस 2 into t that is 2t plus 3t is equal to 6 6 are 36. Now 2t plus 3t equal to 5t is equal to 36. This plus 6, when we shift this to other side, it will be with minus sign, minus 6. So 5t equal to 36 minus 6, that is 30. Hence t is equal to 30 upon 5, 30 upon 5, that is 6. Putting t equal to 6 in equation 1 we have, जब हमें t की वैल्यू 6 मिल जाती है, इस t की वैल्यू 6 को हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो हमें s की वैल्यू मिलेगी. सो s इज इक्वल टू 3 plus 6 that is 9. यहाँ पे आप देख रहे हैं s इज इक्वल टू 3 plus t है, t की प्लेस पे हमें 6 रखना है. जब हम 6 रखते हैं तो 3 plus 6 equal to 9. Hence the solution of these equations is s equal to 9 and t equal to 6. Now question number 2 of exercise 3.3 is solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and hence find the value of m for which y equal to mx plus 3. आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में दो लीनियर इक्वेशंस गिवन है x और y की टर्म्स में. x और y वेरिएबल्स हैं इसमें.
इन दोनों इक्वेशंस को तो आपको सॉल्व करना ही है, उसी के साथ साथ आपको m की वैल्यू भी फाइंड करनी है, जिसके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है y इक्वल टू mx प्लस 3. So here first we will find the value of x and y by using substitution method, and when we get the value of x and y we will put in this last equation to get the value of m. So start with the first and second equation. 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24. From equation 2, हम equation 2 में से देखते हैं क्या मिलता है हमें. From equation 1, यहाँ पे 1 को ही यूज करके हमने फाइंड किया है, यहाँ पे बाय मिस्टेक equation 2 लिखा है. From equation 1 we have x equal to 11 minus 3y upon 2. यहाँ पे प्लस 3y है जिसे हम RHS में लेके जाएंगे तो माइनस 3y होगा. ये जो 2 है RHS में जाके अपॉन में हो जाएगा. सो x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एन x इन इक्वेशन 2 वी गेट. अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन से हमें x की वैल्यू मिली है, इसे हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे कि हमें y की वैल्यू मिल जाए. सो वैल्यू ऑफ x in equation 2 we get 2. यहाँ पे 2 as it is, x की वैल्यू हमने पुट करना है. सो 11 minus 3y upon 2 minus 4y as it is equal to minus 24. ये रहा आपका इक्वल टू माइनस 24. यहाँ माइनस साइन मिसिंग है जो कि नेक्स्ट स्टेप में आ गया है. यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा, बाय मिस्टेक ये यहाँ पे नहीं आया है. सो यहाँ पे ये जो अपॉन वाला 2 है इस इंटू वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा. 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24. नाउ minus 3y minus 4y equal to minus 7y, and when we shift 11 to RHS it will become minus 24 and minus 11 equal to minus 35. Now when we shift this minus 7 to RHS it will be in division. Minus sign will be cancelled and 35 will be cancelled by 7 for 5 times. So the value of y is equal to 5. Putting the value of y in equation 3 we get. यहाँ पे अब ये जो equation 3 है इसमें हम y की वैल्यू हमें 5 मिली है वो पुट करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी. So x is equal to 11 minus 3 into the value of y is 5 upon 2. Now 3 5s are 15. 11 minus 15 is minus 4 and minus 4 upon 2 is minus 2. Hence the value of x is minus 2 and the value of y is 5. So we get the values of x and y, but we have to find out the value of m. So put the value of x and y in this equation. Y equal to mx plus 3, y equal to 5 equal to value of m is unknown and x equal to minus 2. So minus 2m plus 3. Now shift this plus 3 to left hand side, it will be minus. So minus 3. So 5 minus 3 that is 2. Hence minus 2m equal to 2 and m equal to 2 upon minus 2. 2 upon minus 2. 2 से 2 cancel होके क्या बचेगा? Only 1. So with minus sign, so the value of m is minus 1. Now come to the next question. Question number 3 is form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. Here we have given some word problems. First of all we have to express these problems algebraically. हमें उसे algebraic मतलब equation form में convert करना है, linear equations form करनी है और फिर substitution method use करके हमें उसका solution भी find करना है. First word problem is the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other. Find them. आपको यहाँ पे बोला गया है दो नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस जो है वो 26 है और उसमें से एक नंबर सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है. तो आपको उन दोनों नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है.
तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई किया है कि दो नंबर्स हैं जो कि अननोन है, उन दोनों नंबर्स को हम x और y से रिप्रेजेंट करेंगे. लेट द टू नंबर्स बी x एंड y रिस्पेक्टिवली सच दैट, अब उनमें से एक बड़ा होना चाहिए दूसरा छोटा. यहाँ पे हमने मान लिया कि y ग्रेटर है x से, y इज ग्रेटर देन x. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में क्या बोला गया है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से 3 टाइम्स है. अब बड़ा वाला नंबर ही होगा 3 टाइम्स, सो y इक्वल टू 3x एंड द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. दोनों के बीच का डिफरेंस 26 बोला गया है. सो व्हेन वी सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम y, जब हम छोटे नंबर को बड़े में से माइनस करते हैं तो हमें डिफरेंस 26 मिलता है. सो वी गेट टू डिफरेंट इक्वेशंस. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ 1 into 2 वी गेट. अब यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूट करने के लिए डायरेक्टली दिख रहा है कि y इक्वल टू 3x है. अब इस y इक्वल टू 3x को जब हम सेकेंड में पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, y की प्लेस पे हमने रखा 3x माइनस x इक्वल टू 26. नाउ 3x माइनस x मतलब कि 2x इक्वल टू 26 है. उस 2 को जब हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो 26 अपॉन 2 होगा और 26 अपॉन 2 मतलब कि 13. सो द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 13. And when we put this value of x in equation 1, we get the value of y. Substitute 3 in 1, we get y equal to 39. 13 x की वैल्यू है और 13 में 3 का इंटू करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी 39. Hence the numbers are 13 and 39. The next question is, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degrees. यहाँ पे दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात की गई है. सप्लीमेंट्री एंगल्स आप भी जानते हैं, दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. अब इसमें आपसे बोला गया है कि लार्जर मतलब कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है. एक्सीड्स का मतलब ज्यादा होता है, तो लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. फाइंड देम, आपको उनकी वैल्यू फाइंड करनी है. यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अननोन क्या है, वैल्यूज ऑफ एंगल्स, एंगल की वैल्यू अननोन है. तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट द लार्जर एंगल बी x डिग्री एंड द स्मॉलर एंगल बी y डिग्री. दो एंगल्स हैं तो दोनों एंगल्स की वैल्यू हमने, एक की वैल्यू जो बड़ा वाला एंगल है उसकी वैल्यू x मान ली है और सेकेंड अदर एंगल जो स्मॉलर है उसकी वैल्यू y डिग्री सपोज कर ली है. नाउ वी नो दैट द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. अभी मैंने आपको बताया सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 180 के इक्वल होता है. तो यहाँ पे वही बोला गया है, सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, वो सप्लीमेंट्री एंगल है इसलिए इनका सम मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री होगा. और सेकेंड कंडीशन हमें बोली गई है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. मतलब कि जब हम स्मॉलर एंगल को लार्जर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम लार्जर दैट इज x, वी गेट 18 डिग्री. सो x माइनस y इक्वल टू 18 डिग्री. नाउ वी हैव टू डिफरेंट इक्वेशंस फ्रॉम 1. फर्स्ट इक्वेशन से आप देख सकते हैं हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं y की टर्म में. व्हेन वी शिफ्ट दिस प्लस y टू RHS इट विल बिकम माइनस. सो वी गेट x इक्वल टू 180 माइनस y. वी गेट द थर्ड इक्वेशन. सब्स्टिट्यूटिंग थर्ड इन 2 वी गेट. अब यहाँ पे जो हमें थर्ड इक्वेशन मिली है उसमें हमें क्या मिला है, x की वैल्यू मिली है y की टर्म्स में. तो इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में रखते हैं जिससे हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस y इक्वल टू 18 डिग्री. जस्ट हमने x की प्लेस पे रखा 180 माइनस y, बाकी जो टर्म्स है एज इट इज लिखी है माइनस y इक्वल टू 18 डिग्री. अब ये 180 एज इट इज माइनस y मिलके हो गया माइनस का 2y इक्वल टू 18 डिग्री. अब माइनस 2y को जब हम RHS में करेंगे शिफ्ट तो ये प्लस में हो जाएगा और इस 18 डिग्री को जब हम LHS में ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा. सो 180 माइनस 18 इक्वल टू 162 इक्वल टू 2y. अब ये 2 जो है y के साथ इनटू में है, हम लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में होगा. सो द वैल्यू ऑफ y विल बी 162 अपॉन 2 दैट इज 81 डिग्री. 162 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 8 16, 2 1 2, you get the value of y as 81 degree. And when we put this y equal to 81 in equation 3, we get the value of x equal to 180 degree
माइनस 81 डिग्री। यहाँ पे हमने 180 माइनस y की वैल्यू पुट कर दी है 81 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करने पे हमें x की वैल्यू मिलती है 99 डिग्री। Hence the angles are 99 degree and 81 degree. Come to the next question. The third question is, the coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and each ball. अगेन आपको एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है जिसमें कि आपको अननोन क्वांटिटी डायरेक्टली बोली गई है, कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। एक बैट और एक बॉल की इंडिविजुअल कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। सो लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज x एंड द कॉस्ट ऑफ अ बॉल बी y। हमने एक बैट की कॉस्ट को x से डिनोट करा, वेरिएबल x से, और एक बॉल की कॉस्ट को हमने वेरिएबल y से डिनोट किया। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 बैट्स, सो 7 इंटू x, एक बैट की कॉस्ट x है तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी होगी 7x, एंड यानी प्लस साइन, 1 बॉल की कॉस्ट है y रुपीस, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी होगी 6y। सो 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y इक्वल टू कितने रुपीस में परचेज किया उसने 3,800। सो इट इज इक्वल टू 3,800। 7 बैट्स प्लस 6 बॉल्स, ये जब हमें ऐड करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट कितनी पे की है 3,800। 3,800 के इक्वल हो गया। नाउ इन सेकेंड कंडीशन वी हैव गिवन 3 cost of 3 bats and 5 balls is rupees 1,750. Cost of 1 bat is x, so 3 bats will be 3x, hence 3x, and की प्लेस पे हमने प्लस साइन लगाया। Cost of 1 ball is y, so cost of 5 balls will be 5y, so 3x plus 5y equal to 1,750. Now फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे x की टर्म में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट y इक्वल टू 3,800 माइनस 7x, ये जो 7x है इसे हम RHS में शिफ्ट करेंगे तो माइनस में होगा, माइनस 7x, और जो 6y के साथ इनटू में है वो दूसरे साइड आके डिवीजन में हो जाएगा। सो 3,800 माइनस 7x अपॉन 6। सब्स्टिट्यूट थर्ड इन टू वी गेट, आपको ये जो y की वैल्यू मिली है थर्ड इक्वेशन में, हम इसे इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करते हैं जिससे कि ये इक्वेशन x के फॉर्म में हो जाएगी। सो 3x एज इट इज प्लस 5 एज इट इज, प्लेस इन द प्लेस ऑफ y वी विल पुट दिस वैल्यू। सो 3,800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1,750, equal to we will write 1,750. Now when we solve this we get 3x as it is plus 5 into 3,800। जब हम 5 में 3,800 का इंटू करेंगे हमें मिला, सॉरी यहाँ पे 3,800 को हमने पहले 6 मतलब अपॉन 6 है तो 2 से इन दोनों को डिवाइड किया और इंटू 5 किया, जिससे हमें मिला 9,500 अपॉन 3 माइनस 7 5 35x अपॉन 6 इक्वल टू 1,750। नाउ वी विल शिफ्ट दिस 9,500 अपॉन 3 इन RHS। हमने जब इसे RHS में शिफ्ट किया तो ये प्लस में है, इस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, एंड वी हैव 3x माइनस 35x अपॉन 6 इन LHS। ये जो LHS में रिमेनिंग टर्म्स है वो एज इट इज रहेगी, जिसे हम LCM लेके सॉल्व करेंगे। जब हम LCM लेंगे तो अपॉन में होगा 6, इनटू में क्या होगा 6 3 18x माइनस 35x अपॉन 6 इक्वल टू, इसे भी हम LCM लेके सॉल्व करेंगे। तो जब हम 1,750 में 3 का इंटू करेंगे इट विल बी 5,250 minus 9,500 upon 3. Solve this, 35 minus 18 is equal to 17, बट जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस साइन है, ऐसे यहाँ पे माइनस साइन लगाया, माइनस 17x अपॉन 6 इज इक्वल टू
subtract 5250 from 9500, we get 4250. बट अगेन जो बड़ा नंबर है वो माइनस साइन के साथ है, इसे यहाँ माइनस साइन आया, अपॉन में 3. अब 3 यहाँ पे माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करेंगे. 6 को जब हम इस साइड लेके जाएंगे तो 3 2 जा 6 और 4250 में जब हम 2 का इंटू करेंगे ये हो जाएगा 8500. नाउ डिवाइड दिस 8500 बाय 17. पहले तो माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल होगा और 17 5 जा 85 0 0. So we get the value of x is equal to 500. x की वैल्यू हमें मिल गई है 500. Substitute the value of x in third. We get, जब हम x की वैल्यू इस थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. So 3800 minus 7 into 500 upon 6 equal to 7 5 जा 35. So 3800 minus 3500, that is 300 upon 6. 300 upon 6, that is 50. Hence the cost of a bat is 500 and the cost of a ball is rupees 50. Students, here we have completed exercise 3.3. In next video class, we will continue this chapter with exercise 3.4. Till then, take care. Thank you.